आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और आज है तारीख 4 जून। तो अभी मैं हूं माजून वैली पड़ती है नैनीताल से कुछ पहले। सुबह मैं निकला था घर से करीब 10-11 बजे। बहुत लेट हो गया था, कोई प्लान नहीं था और 2-3 दिन पहले ही सडनली ये प्लान बना। तो यहाँ पर अभी आने के लिए कंडीशन क्या है कि RT-PCR की एक रिपोर्ट आपको चाहिए कोविड की, और ई पास आपको जनरेट करना होगा उत्तराखंड गवर्नमेंट का, उसकी वेबसाइट पर जाकर। अभी मैं रुका हूँ माजून वैली में। एक होटल है, होटल का नाम और उसकी डिटेल्स भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा, लेकिन लोकेशन बड़ी अच्छी है। नीचे पूरी वैली दिखाई दे रही है और नैनीताल होगा करीब यहाँ से 20 किलोमीटर। तो कल मैं हो सकता है इस जगह से आगे निकलूँगा और अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ जाऊँगा। तो देखते हैं। आप वीडियो का टाइटल देख के आप पता लगा लीजिएगा कि मैं कहाँ गया हूँ। हालांकि शाम हो गई है और शाम 3 या 4 बजे के बाद पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि एक धुंध जैसी लेयर जम जाती है, तो पीक्स जो है इतनी साफ़ नहीं दिखती हैं। तो वैसा ही अभी भी है, तो इसलिए बेटर नज़ारे जो हैं वो सुबह ही आपको उठना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर अच्छे नज़ारे देखने तो कल सुबह मैं जल्दी उठूँगा। तो ये वैली के नज़ारे हैं और ये मैं होटल की छत पे खड़ा हुआ हूँ। लोकेशन बड़ी प्यारी है, छत पे बैठने का मज़ा भी अलग ही है। इधर छत पे खड़ी हुई है मेरी बाइक, यहीं पे पार्किंग लगा दी थी। तो ये है यहाँ का ड्राइंग रूम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल की वीडियो के बाद मैं यहीं से इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं अभी जा रहा हूँ चाइना पीक। तो चाइना पीक की चढ़ाई करीब 2-3 किलोमीटर है, मैंने सुना है ऐसा, अभी कंफर्म मुझे नहीं है। और इसमें करीब 1 या 1.5 घंटा तो ज़रूर लगना चाहिए। तो रास्ते में खुरपा ताल पड़ता है। तो नैनीताल जो है 9 तालों का शहर है। तो ऐसी ये पहली ताल है जो अगर हम दिल्ली की साइड से या यूपी की साइड से आएँ इस तरह, फिर सेकंड है नैनीताल, उसके बाद भीमताल और नौकुचिया ताल। इस तरह 9 तालों का ये शहर है जो कि अलग अलग जगह पर है। तो ये जो रोड है ये जा रहा है नैनीताल को और ये जाएगा नैना पीक, चीना पीक को, और ये आ रहा है दिल्ली से। तो आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ये किलबरी के लिए है रास्ता, इसी रोड पे आपको जाना है। तो जी नैनीताल वाले रूट पे जहाँ से रोड जो डाइवर्ट होता है उससे 3-4 किलोमीटर जब आप ऊपर चलेंगे वहाँ से लेफ़्ट साइड में तो ये नैना पीक के लिए रास्ता आ जाता है।
एक फॉरेस्ट की यहाँ पे चौकी बनी हुई है, तो यही इसकी पहचान है। इससे ऊपर नहीं जाना। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि नैना पीक और चाइना पीक अलग अलग नाम है, कि दोनों जगह अलग अलग होंगी। मुझे भी अभी तक ऐसा ही लग रहा था, बट मैंने यहाँ जब एक लोकल से पूछा तो पता लगा कि ये दोनों एक ही है। इसके बारे में मैं आपको चलते हुए बताऊँगा। ये फॉरेस्ट की चौकी है, यहीं पर आप कार पार्क कर सकते हैं, बाइक पार्क कर सकते हैं। अपना पानी की बोतल अपने साथ रखें और खाने के लिए शायद ऊपर शायद कुछ मिल जाए। आजकल वैसे कोविड की वजह से उम्मीद थोड़ी कम है, तो इसलिए पहले से अपनी तैयारी करके रखें। ये यहाँ पे कोई ओल्ड मॉडल जीप खड़ी हुई है और इधर से इसका गेट है। ये हमारी धन्नो खड़ी है इधर। तो ये इसकी डिटेल्स हैं और ये आप पढ़ लीजिएगा। तो टोटल ट्रैक की जो दूरी है वो है 3 किलोमीटर। नैना शिखर, यहाँ से नैनीताल का ऑसम व्यू दिखाई देता है और जो लेक है वो एक मैंगो की शेप की दिखाई देती है। पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं बड़ी अच्छी अच्छी। हमने ले ली है एक पानी की बोतल, जो कि हम होटल से लेके आए थे। खाने के लिए कुछ है नहीं, ऊपर ही देख लेंगे। वैसे भूख तो बर्दाश्त हो सकती है, बट प्यास तो नहीं हो सकती। अच्छा, एक मेन चीज़, यहाँ शुरुआत में ही ये चेतावनी लिखी हुई है, ये देख लीजिएगा। तो अंधेरे में या बहुत जल्दी अकेले ना आए, यहाँ पर अवॉइड करें, क्योंकि जंगली जानवरों का कुछ भरोसा नहीं होता। चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है यहाँ पर, इसलिए शुरुआत में ही सांस फूलेगी। तो इस ट्रैक में बहुत सारे पेड़ भी दिखाई देंगे अलग अलग। जैसे यहाँ पर चीड़ नहीं है, पाइन नहीं है, देवदार है और बुरांश हर जगह दिखाई दे रहा है, और साल है इधर। तो जो ऐसे पेड़ जो कि धरती को पकड़ के रखते हैं, यानी कि जो पानी को भी स्टोर करने में हेल्प करते हैं सॉइल में, वो वाले पेड़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। चीड़ सबसे ख़राब पेड़ है, क्योंकि वो धरती में के अंदर पानी को नहीं जाने देता और अपने एक जो उसके पत्ते होते हैं उसकी एक लेयर बिछा देता है ज़मीन पे। उसकी वजह से पानी वहाँ पर रुकता नहीं है और नीचे चला जाता है। जबकि ये जो पेड़ आप देख रहे हैं सारे, ये बुरांश के हैं, साल के हैं, यहाँ पर बांज के हैं। बांज के पेड़ बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, और कुछ देवदार भी दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं बिच्छू बूटी। इसको हाथ नहीं लगाना। ये जो है तो थोड़ा ऊपर ही इसका बड़े वाले पत्ते भी मैं आपको दिखाता हूँ। बिच्छू बूटी क्या है, इस पहाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं कंडाली। यहाँ पर इसकी सब्जी भी बनाते हैं वैसे तो, जब वो पेड़ छोटा होता है, लेकिन अगर जो बड़ा होता है तो उसको कोई यूज़ में नहीं होता, वो ऐसे ही उगा होता है रोड के किनारे या ट्रैक्स के किनारे। तो उसको जैसे ही आप हाथ लगाएंगे तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त डंक लगेगा। उसके अंदर बहुत शार्प कांटे होते हैं, जो जिसकी वजह से हाथ में बुरी तरह झनाट होती है और शायद 3-4 घंटे के लिए आपका हाथ गया काम से। अभी 2 महीने पहले जब मार्च में मैं गया था तुंगनाथ और भविष्य बद्री वगैरह गया था, तो उस टाइम तो पहाड़ों की बुरी हालत थी। लोगों ने आग लगाई हुई थी जंगलों में, ताकि अब जो बारिश होगी उसमें नई हरी घास उग जाए। लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ, कुछ भी सामने वाली पहाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही थी। जबकि मार्च सबसे बेस्ट मौसम होता है अगर आपको पहाड़ देखने हैं तो, स्नो पीक्स देखनी है तो। आ जा भाई नैना पीक। एक तो हेलमेट रखने के लिए मुझे कहीं जगह नहीं मिली, तो मैंने बैग पे ही टांग लिया उसको। अब यहाँ पे वज़न लेके चलना मतलब अपनी आफत बढ़ाना। तो आधे रास्ते में आके और 3 रास्ते हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा रास्ता असली है। असली मतलब जहाँ में जाना वहाँ तक जाएगा।
क्या करें, पसीने आ रहे हैं बहुत बुरी तरह। अब ये भी नहीं पता कि आधा रास्ता हुआ है कि कितना हुआ है, डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया है। तो यहाँ पे 3 रास्ते मैं दिखाता हूँ आपको। इस जगह से मैं आया हूँ नीचे से। एक रास्ता ऊपर इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक ही इधर है। अब इसका तो मुझे पता है कि ये नहीं है क्योंकि पतला सा ट्रैक है, वैसे ही है। उस पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे पत्ते थोड़े ज़्यादा हैं, तो शायद वो सही रूट ना हो। इस पे चल के देखते हैं एक बार। अब चाइना पीक और नैना पीक की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे नीचे फॉरेस्ट वाले के अंकल मिले थे, मैंने उनसे पूछा क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज था कि ये दोनों है क्या, अलग अलग है क्या। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि जब 1965 में चाइना के साथ जो वार हुआ हमारा, तो उस टाइम तक इसका नाम था चाइना पीक, क्योंकि यहाँ से चाइना दिखता था, ऐसे बोलते थे। अब दिखता है या नहीं दिखता वो तो अलग बात है। तो जो वार के बाद लोगों को ऐसा लगा कि कहीं चाइना इस पे अपना कब्जा ना कर ले या इस पे अपना हक ना जताए, तो इसलिए इसका नाम नैना पीक रख दो। ऐसा तो नहीं हो सकता। मौसम कुछ ऐसा है कि कभी धूप निकल जा रही है, कभी फिर से घटा हो जा रही है। अब सुबह साफ था आसमान थोड़ा, लेकिन अभी देखो पूरे बादल आ गए हैं। देखते हैं क्या होता है। 8:30 बज चुके हैं, वैसे हमें चले हुए 1 घंटा हो गया और ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। इधर ये कुछ बचे खुचे बुरांश के फूल दिख रहे हैं, जो कि अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं यहाँ पर। और वैसे बुरांश का जो सही सीज़न है वो मार्च और अप्रैल है। 8,622 फीट चीना पीक, 2,611 मीटर। इसको भी फिट में ही लिख देते भाई। हालत देख रहे हो, जितनी हाइट समझ रहे थे उतनी है नहीं, मुझसे ज़्यादा है। मैं सोच रहा था आधे पौने घंटे का रास्ता होगा ये, लेकिन 1-1.25 घंटा हो गया यहाँ पहुँचते हुए। थोड़ा सुस्ता लेते हैं यार। इस बार मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं लिया, जैसे अभी 2 महीने पहले गया था तब किया था। एक बड़ा बैग भी था, टैंक बैग था, सब था। इस बार तो बस 1 जोड़ी कपड़े हैं और कैमरा है बस, और कुछ है नहीं। 1-2 वाटरप्रूफ रेनकोट वगैरह एक रख लिया बस, क्योंकि बारिश अब पहाड़ों में होनी शुरू हो ही गई है ऑलमोस्ट। तो कुछ पता नहीं है कि कहाँ बारिश मिल जाए, तो कम से कम सामान तो बचा ही सकते हो आप। ये यहाँ पे एक इंटरनेट टावर है, एक हट बनी हुई है। इधर ये एक बहुत ही पुरानी सी कोई हट लग रही है, मुझे लगता है 50-60 साल पुरानी तो होगी आराम से, ये उससे भी ज़्यादा हो सकती है। उधर चीना बाबा का मंदिर है, वो सामने आप देख पा रहे हैं। इधर ये पूरे देवदार के पेड़ हैं, काफ़ी हरियाली भी है और सब जगह बादल आ गए हैं। अब रास्ता हमें यहाँ से लेना है और यहाँ से सिर्फ 200 मीटर है, यानी कि टॉप पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अब तो बस फटाफट निकला जाए, लेकिन पता नहीं व्यू दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बादल आ गए हैं बहुत सारे, देखते हैं जो होता है। अदरवाइज़ ट्रैकिंग तो हो ही गई है। हाँ जी भैया, चाय मैगी है? हाँ। तो इधर कितना टाइम लग जाएगा? अभी बना दोगे क्या?
अभी थोड़ी देर में आते तब पीते हैं। ओके। तो टॉप पे जो दुकान थी वहाँ पे चाय और मैगी वगैरह मिल जाती है। रेट वही होगा ऑलमोस्ट 50 रुपये, और चाय का होता है 15 रुपये 20 रुपये मैक्सिमम। तो यही सब रेट होते हैं। तो वापसी में पियेंगे चाय। पहले थोड़ा नज़ारे देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी देखा था फ़ोन पे वेदर फोरकास्ट दिखा रहा था 3 बजे के आसपास यहाँ पे बारिश होगी आज। तो उससे पहले कोशिश रहेगी कि हम लोग घूम घाम के चले जाएं, और उसके बाद आगे कहाँ बढ़ना है पता नहीं। किसी भी ट्रैक पे जाओ या मंजिल पे जाओ तो लास्ट के जो 100-200 मीटर बचते हैं वहाँ पे लगता है बस दौड़ते उड़ते हुए पहुँच जाएं कुछ सेकंडों में ही। ये देखो मुझे टॉप दिखने लग गया है यहीं से, और यहीं से पूरा व्यू दिखाई देता है। तो दोस्तों ये है पूरा नैनीताल सिटी। वो लेक है सारी एक मैंगो की शेप में। हालांकि मौसम थोड़ा साफ़ नहीं है। इधर ये खुरपा ताल है, यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा नीचे जाऊँगा, देखता हूँ, अगर मुझे थोड़ा क्लियर व्यू मिल गया तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। ये सारे देवदार के पेड़ हैं। इधर से हम लोग आए हैं। ऊपर आने के बाद 2-4 लोग ही हैं जो कि हमारे साथ साथ ही आए हैं। कुछ हमें रास्ते में जाते हुए दिखे थे, 3-4, 1-2 कपल थे। तो अभी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो खाली ही पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट। नीचे वो सड़क है जहाँ से हम लोग आए थे, जहाँ हमने नीचे बाइक लगाई है। ये सड़क इधर से घूमते हुए कहीं नीचे डाउन में जा रही है, और वहाँ पर फॉरेस्ट वाली जो चौकी थी हम जहाँ पर हमने बाइक खड़ी की थी वो है। दूर खुरपा ताला में दिखाई दे रहा है जहाँ से हम आए थे। सुबह मैंने जो आपको फ़ोटो दिखाया था और वीडियो रास्ता दिखाया। मेरे पीछे यहाँ का वायरलेस स्टेशन है, और यहीं पे चाय कॉफ़ी तो नहीं, चाय और मैगी मिल जाती है। चाय है 20 रुपये की और मैगी है 50 रुपये की। थोड़ी देर बैठ के सुस्ताते हैं। अरे राम, गिर तो नहीं जाएगा भाई। यहाँ सुकून है। धूप भी निकलाई है, थोड़ी तीखी हो गई धूप, और उधर जो नैनीताल के ऊपर पूरा बादल है। अभी बैठते हैं थोड़ी देर इधर ही, मैगी का मज़ा लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे। अब नीचे उतरने की अलग मुश्किल है, लेकिन नीचे जल्दी पहुंच जाएंगे, करीब आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं उसके बाद। तो अब बात आती है यहाँ तक पहुँचना कैसे है। दिल्ली से है ये करीब 300 किलोमीटर दूर, और 6 से 7 घंटे लगते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। और नैनीताल माल रोड से ज़्यादा 10 किलोमीटर होगा। ये है किलबुरी रोड इसको बोलते हैं। वहाँ पर है नैना पीक स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप गूगल पे यहाँ की लोकेशन डालेंगे तो आ जाएगा, और मैं भी इस लोकेशन का जो लिंक है वो इसमें डाल दूँगा। तो आप वहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं गूगल मैप्स पे। उसके बाद जो टोटल है डिस्टेंस वो करीब 3 किलोमीटर है, और टाइम लगता है करीब 1 घंटा। डिपेंड करता है चलने वाले की स्पीड के ऊपर। तो हमारी चाय और मैगी आ चुकी है। चाय वहाँ रख दी मैंने, क्योंकि बेंच जो है ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए चाय यहाँ बिखर जाती। तो पहले खा लेते हैं, तब आपसे बात करते हैं। भाई साहब चाय में जबर मीठा है एकदम, ऐसा कि अब ऐसे चिपक जाएंगे होठ। और बढ़िया है, अभी एनर्जी इससे आती है मीठे से थोड़ी देर तो। और मैगी थोड़ी तीखी है,
तीखी हमने बोला ही था उनको कि थोड़ी तीखी रखना। कुल मिला के बहुत बढ़िया है। तो भाई मैं नीचे उतर चुका हूँ और ये ट्रैक ख़त्म करते हैं आज का। टाइम करीब करीब 11 बजने वाले हैं और 35 मिनट में मैं वापसी आ गया हूँ। करीब 3 किलोमीटर का ही ट्रैक बनता है। मैंने फ़ोन में एक ऐप से स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही है उसमें। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। आज ही फिर दूसरा व्लॉग मैं चालू करता हूँ। अभी पता नहीं कहाँ जाना है, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आया तब भी सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, उसमें क्या जाता है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और नई नई अपडेट पाते रहिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।